Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says integrate 2x plus 6 divided by root of x square plus 6x plus 3 dx. काफी आसान सवाल है, so without wasting any time, let's quickly begin with the solution. First of all, जो भी हमें integrate करना है, let us consider that integration as I. So we have I equals to integration 2x plus 6 divided by root of x square plus 6x plus 3 dx. नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो डिनोमिनेटर में रूट के अंदर जो फंक्शन दिया है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 6x का डेरिवेटिव हो जाएगा 6 और 3 का तो 0 होता है, राइट? तो इसका टोटल डेरिवेटिव क्या बनता है? 2x प्लस 6। और कहीं ना कहीं इस फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो व्हेनेवर किसी भी इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन भी हो और उसका डेरिवेटिव भी हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम सीधे सीधे क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहां भी हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन। किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे? इस फंक्शन का डेरिवेटिव साइमल्टेनियसली इंटीग्रेशन के अंदर प्रेजेंट है, तो इस फंक्शन को विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इसको हम कंसिडर कर लेंगे सम न्यू वेरिएबल t। नाउ रूल इज, जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इंटीग्रेशन में तो वी हैव टू डिफरेंशिएट इट। सो लेट्स डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x, 6x का डेरिवेटिव हो जाएगा 6, 3 का डेरिवेटिव ओनली कांस्टेंट 0, एंड राइट साइड पे t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt बाय dx, राइट? विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम, तो t का डेरिवेटिव विल बी dt बाय dx। अब इंटीग्रेशन के अंदर ये जो फंक्शन था इसको तो हमने t ले लिया है, राइट? तो ये बन जाएगा 1 अपॉन रूट टी, बट स्टिल हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म्स कौन से बचे हुए? 2x प्लस 6 और dx। तो रूल क्या है? जब आप फंक्शन को सब्सटीट्यूट करते हैं किसी न्यू वेरिएबल t में, तो आपका पूरा इंटीग्रेशन जो है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए? t के टर्म्स में। तो ये जो दो टर्म्स बचे हुए हैं कहीं ना कहीं इनको भी हमें किस में कन्वर्ट करना है? t के टर्म्स में। और वो हम कैसे कर सकते हैं? ये जो हमने डिफरेंशिएट किया है इसको मैन्युपुलेट करके। काफी इजी है। यहाँ पर सपोज ये जो dx है राइट हैंड साइड पे, इसको अगर मैं लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई dx, एंड राइट हैंड साइड पर क्या बच जाएगा? dt। ये देखिए एग्जैक्टली हमारा न्यूमरेटर बन गया 2x प्लस 6 dx, राइट? तो अब जो है ओवरऑल हमारा इंटीग्रेशन आई वो क्या बन जाएगा? ये इसको हमने क्या लिया था? t लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 को, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट टी, राइट? डिनोमिनेटर में है ये, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट टी। और ये जो बचे हुए x वाले टर्म्स थे 2x प्लस 6 dx, उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? dt, राइट? तो 1 अपॉन रूट टी dt। अब ये काफी स्टैंडर्ड फंक्शन बन गया है, एंड आई होप ऑल ऑफ यू नो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। कम ऑन, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स? 1 अपॉन रूट एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स। तो उसी तरह 1 अपॉन रूट टी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 रूट टी प्लस सी। एंड फाइनली ये जो t है, t की जो ओरिजिनल वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, वो अगर हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें तो ये क्या बन जाएगा? 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 प्लस सी। सो दिस इज द फाइनल आंसर। देखिए ये तो एक तरीका हो ही गया है। ऑल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं? ये जो हमारा इंटीग्रेशन है, लेट्स से i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2x प्लस 6 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 dx। अब इस पूरे क्वेश्चन को अगर मैं एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इज इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स डी एक्स इज डायरेक्टली टू रूट एफ एक्स। तो डोंट यू थिंक ये जो हमारा क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली इस प्रॉपर्टी से मैच हो रहा है? क्योंकि रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, एग्जैक्ट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, राइट? तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी यहां पर यूज करूं तो क्या बनता है? ये टू रूट एफ एक्स। तो हमारे केस में ये आंसर क्या बन जाएगा? 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, एंड ऑफ कोर्स साथ में प्लस से भी आएगा, इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो आप सब्सटीट्यूट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट अगर प्रॉपर्टी यूज किया तो भी चलेगा। बोथ विल गिव यू द सेम आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।